अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर इंसानों के अलावा परिंदे, जानवर, आबी मखलूक़ात और इनके अलावा एक ऐसी नादीदा मखलूक भी तख्लीक की है जिनको हम जिन्नात या भूत प्रेत के नाम से मौसूम करते हैं। अगरचे इंसानी आँख इस मखलूक को देखने की ताकत नहीं रखती, लेकिन इनकी मौजूदगी की शहादतें न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मिलती हैं, बल्कि इस कायनात के खालिक ने भी अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इनके वजूद की शहादत दी है। जबकि हम इंसानों के दरमियान आम तौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि ये नादीदा मखलूक अपनी अनदेखी ताकतों की बदौलत इंसान को नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज नहीं करते, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन्हीं में न सिर्फ इंसान दोस्त जिन भी होते हैं जो कि इनके मसाइल के हल में इनकी मदद करते हैं, बल्कि जिस तरह इंसानी मुआशरों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं, इसी तरह जिन्नात भी अपने अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे तारीखी मुकाम की तरफ ले जाने का इरादा रखते हैं जिसकी तारीखी अहमियत तो अपनी जगह काबिल तस्लीम है, लेकिन आज लोग इसको इससे भी ज़्यादा जिन्नात के हवाले से जानते हैं। दोस्तों, हमारी मुराद भारत के शहर फिरोज शाह कोटला से है, जिसको माजी के एक मुसलमान बादशाह फिरोज शाह तगल्लुक ने 1314 ईस्वी में तामीर करवाया, जो कि न सिर्फ अहद माजी की एक हसीन यादगार है बल्कि इसके इर्द गिर्द एक पूरा शहर आबाद है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इन जिन्नात को अपना मौजूए सुखन बनाएंगे जो कि इस किले के बासी हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, किला फिरोज शाह कोटला जिसके खंडरात आज भी यहाँ आने वालों को अपनी अज़मत गुमगश्ता की दास्तानें सुनाते मिलते हैं, इनमें जिन्नात के बसेरे के बारे में अगरचे ज़्यादा यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कब से यहाँ पर कब्जा किया, लेकिन इस बात की शहादत मिलती है कि यह किला कई साल तक वीरान रहा और शायद इसी दौरान इस नादीदा मखलूक ने इसको अपना मस्कन बना लिया। नाज़रीन इकरामी, फिरोज शाह तगल्लुक ने इसकी तामीर के वक्त यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद भी बनाने का हुक्म दिया था, जो कि इस किले के साथ ही वीरानी के जुल्म सितम सहती रही। और जब यहाँ आने वालों को जिन्नात की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने ख़ास तौर पर रात के वक्त खौफ की वजह से यहाँ आना छोड़ दिया, जबकि हुकूमत ने भी ये पाबंदी आयद कर दी कि शाम 7 बजे के बाद कोई भी खुसूसी इजाज़त के बगैर इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मोहतरम नाजरीन, एक मुकामी रिवायत के मुताबिक एक दफ़ा जब एक मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी का यहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने इस किले में भी कुछ वक्त गुजारा। तो इस मौका पर जिन्नात की एक जमात ने, जो कि दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखती थी, इनसे मिलकर दरख्वास्त की कि यहाँ की मस्जिद में दोबारा नमाज बाजमात के लिए कोशिशें की जाएँ, जिन पर अल्लाह के इस दोस्त यानी बदरुद्दीन समरकंदी ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की एक मखलूक है और ये मुसलमान जिन हैं जिनसे डरने की इन्हें ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पर नमाज का एहतमाम किया करो और ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि ज़रूरत के वक्त तुम्हारी मदद भी करेंगे। जिसके बाद दिन के वक्त यहाँ की मस्जिद को मकामी लोगों ने आबाद करना शुरू कर दिया और साथ ही अपने मसाइल को एक कागज़ पर लिख कर वहाँ लटकाते हुए जिन्नात को आगाह करना भी शुरू कर दिया। और अब अक्सर लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ न सिर्फ इनकी फरियादें सुनी गई बल्कि इन जिन्नात की जानिब से इनके मसाइल को हल भी किया गया। लिहाजा नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े के बाद अब यहाँ एक दस्तूर बन चुका है कि मुख्तलिफ लोग दिन के वक्त यहाँ आते हैं और अपने मसाइल एक ख़त की सूरत में लिख कर वहाँ पर मौजूद दरवाज़ों पर लटका देते हैं। और अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं या कभी आपको वहाँ जाने का इत्तफाक हो तो आप देख सकेंगे कि लातादाद खतूत इन दरवाज़ों के साथ लटके हुए हैं, जिनको जिन्नात रात के वक्त आकर बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं और इसके बाद मुमकिन हद तक लोगों के मसाइल हल करने में इनकी मदद भी करते हैं। इसके अलावा एक ये रिवायत भी ज़ुबान ज़दे आम है कि जब यहाँ से किसी का कोई मसला हल हो जाए तो इसके बदले इसे जिन्नात की फरमाइश के मुताबिक कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जबकि इसके साथ साथ ये बात भी काबिल तस्लीम है कि फिरोज शाह कोटला के इन जिन्नात की वजह से कभी भी किसी इंसान को नाजायज़ तौर पर तंग या इसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया और यह सिलसिला पिछली कई सदियों से जारी और सारी है। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी दिया करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।